नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि श्री अरविंदो घोष का जीवन काल, उनका जीवन जो संपूर्ण चरित्र रहा है वो कितने चरणों में था। मुख्य रूप से हमने 4 चरणों में देखा। कैसे शुरुआत में 6 से 7 वर्ष की उम्र में ही उनके पिताजी उनको इंग्लैंड भेज देते हैं और पाश्चात्य शिक्षा, आंग्ल शिक्षा के वो कहीं न कहीं यहाँ पे क्या होते हैं, शुरुआत से ही उसके प्रभाव में रहते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति उनका कहीं न कहीं एक जिज्ञासा थी, रुझान था, तो उन्होंने उस शिक्षा को लेने के बाद आईसीएस परीक्षा जो थी उसको उत्तीर्ण करने के बावजूद भी छोड़ दिया और वापस भारत आकर के बड़ौदा में कहीं न कहीं यहाँ पे शिक्षा देने का काम किया, शिक्षण का काम किया। तो पहला चरण उनका जो चरण था वो इंग्लैंड में था, जहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और आईसीएस जो है परीक्षा वो दी। दूसरा उनका जो जीवन काल था वो था बड़ौदा में शिक्षण कार्य करना और भारतीय संस्कृति से परिचित होना। तीसरा चरण था उनका भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसमें संलिप्त रहना, उग्र राष्ट्रवाद, उग्र क्रांतिकारी गतिविधियां। चौथा चरण था उनका जीवन का आध्यात्मिक चरण, जिसमें उन्होंने जीवन को बहुत ही बखूबी तरीके से आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का काम किया। आज हम पढ़ेंगे इसी सभी चरणों के माध्यम से उन्होंने कई सारी रचनाओं को क्या है निर्माण किया, कई सारी रचनाएं की, कई सारी किताबें लिखी, कई सारी पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। उनको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अरविंदो घोष ने ना केवल, यहाँ पे दो बातें समझनी जरूरी है, अरविंदो घोष ने यहाँ पे ना केवल क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी थे, बल्कि योगी भी थे, बल्कि एक उच्च कोटि के क्या थे, दार्शनिक भी थे। हमें पता होना चाहिए, कवि भी थे, क्योंकि एक सावित्री नाम की किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने 24,000 के लगभग उसमें पंक्तियां, जो कि सबसे बड़ी यहाँ पे एक अंग्रेजी की कविता मानी जाती है। उन्होंने अपने विचारों को अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से समाज के सामने रखा। साहित्य में भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, राजनीति, समाजशास्त्र और मानव विकास की अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो हर एक पक्ष पे वो काम कर रहे हैं, चाहे कवि हो, दर्शन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे यहाँ पे वैदिक परंपरा हो, सभी क्षेत्रों में वो कहीं ना कहीं योगदान देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद हम अगर उनकी पत्रिकाओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका पहली आती है वो हिंदू प्रकाश। ठीक है, तो पहले नाम देखते हैं। हिंदू प्रकाश थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। वंदे मातरम थी जिसमें उन्होंने अंग्रेजी दैनिक जो अंग्रेजी भाषा में दैनिक जो उनके उग्रवादी विचार थे वो कहीं ना कहीं उस काल में जब वो गरम दल के साथ मिलकर के क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दे रहे थे, वैचारिक महत्व दे रहे थे, उसी काल में इन्होंने वंदे मातरम नाम की रचना का जो है शुरुआत की थी। इसमें लिखना शुरू किया था। कर्मयोगिन, जिसमें के माध्यम से वो कर्मयोगिन तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, कर्म के महत्व को बल देते हैं। यहाँ पे वो अब जो ये फेज है ना, ये फेज वो फेज था जब वो जेल, अलीपुर जेल से बाहर आते हैं, उसके बाद वो संन्यास या फिर अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, तो कर्मयोगी तरीके से कर्मयोगिन नाम की पत्रिका का कहीं ना कहीं यहाँ पे संपादन करते हैं। फिर उन्होंने धर्म नाम की यहाँ पे रचना की और यहाँ पे लास्ट में आर्य पांडिचेरी से प्रकाशित ये राजनीतिक कहीं माफ कीजिए दार्शनिक पत्रिका थी। तो शुरुआत की जो दो पत्रिकाएं हैं ये उनकी राजनीतिक पत्रिकाएं हैं, मुख्य रूप से उग्र राजनीतिक विचार इनके मिलेंगे आपको। उग्र या गरम दल वाले जो राजनीतिक विचार है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन बाकी की तीनों पत्रिकाओं में उनका आध्यात्मिक और दार्शनिक जो एक विचार है वो आपको देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को विस्तार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ये लिखी थी। इसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंदु प्रकाश के बारे में। इंदु प्रकाश है क्या? ये देखो, आंग्ल मराठी साप्ताहिक पत्रिका है और इसको जो है कहीं ना कहीं केजी देश पांडे के द्वारा यहाँ पे शुरू किया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन संपादन का काम यहाँ पे अरविंदो यहाँ पे संभालते हैं और लिखना शुरू करते हैं। 7 अगस्त 1893 से उन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, पुराने के लिए नए दिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था, ये इस शीर्षक से उन्होंने क्या है, इसमें रचनाएं लिखना शुरू किया, एडिटोरियल्स लिखना शुरू किया, संपादन लिखना शुरू किया, संपादकीय लिखना शुरू किया, माफ कीजिएगा। और यहाँ पे इसका पूरा संपादन हैंड ओवर किसको, केजी देशपांडे किसको कर देते हैं, अरविंदो घोष को कर देते हैं। इस चीज का इतना प्रचार प्रसार होता है, इतना ये प्रसिद्धि प्राप्त करती है कि यहाँ पे बाद में, ठीक है, यहाँ पे बाद में इसको बाद में यहाँ पे महादेव गोविंद रानडे को यहाँ पे उनके अनुरोध पर इसको क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ जाता है। ठीक है, महादेव गोविंद रानडे के अनुरोध पर इस चीज को रोकना पड़ जाता है कि हाँ, ये जो है बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इंदु प्रकाश जो है कांग्रेस की आलोचना कर रही, कांग्रेस को भीख मांगने वाली एक संस्था, एक भिक्षावृत्ति वाली संस्था कहने का जो है यहाँ पे शुरुआती काम ये करते हैं, भिक्षा मांगने वाली संस्था कहा। ठीक है, तो और प्रसिद्ध भी होती है। कांग्रेस को याचना, याचिका, प्रार्थना करने वाली एक संस्था के रूप में परिभाषित करके
ये बताते कि हाँ, कांग्रेस में कई सारी कमियां हैं, कांग्रेस में बहुत सारी बुराइयां हैं, कांग्रेस अब कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की एक कठपुतली के समान काम करती है। अंग्रेजों के कहीं न कहीं यहाँ पे विरोध में तो खुल के कभी खड़ी हो ही नहीं पाएगी, ना इसके अंदर कोई क्षमता है। हमें क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश को क्या करना चाहिए, जो है अंग्रेजों को यहाँ पे चुनौती देना चाहिए, उनके सामने चैलेंज बन के खड़े होना चाहिए। ये बात सामने आती है। फिर वंदे मातरम नाम की एक रचना भी, पत्रिका भी लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, वंदे मातरम में अंग्रेजी भाषा में कुछ बातें लिखते हैं, जैसे 1906 से 1908, वही क्रांतिकारी वाला चरण में बता चुका हूँ। ये वो चीजें जब सिस्टमेटिक पढ़ो ना, तो एक एक बात दिमाग में फिक्स तरीके से जाती है। तो ज्यादातर यहाँ पे जो तरीके हैं ना पढ़ने के और पढ़ाने के, वो बिल्कुल ही बिखरे हुए हैं। तो मेरा काम यहाँ पे ये है कि चीजें फ्रेमिंग के थ्रू जाए। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शुरुआत की इंदु प्रकाश और वंदे मातरम उग्रवादी चरण में लिखी गई किताबें हैं, रचनाएं हैं, पत्रिकाएं, माफ कीजिएगा, पत्रिकाएं हैं। तो इनमें ज्यादातर बातें कैसी होंगी, उग्रवाद, क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर के होंगी। और इसमें उन्होंने विपिन चंद्रपाल के माध्यम से इसको शुरू किया गया था, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं ना, संपादकीय वाली बातें, वो इनकी ही रहती है, अरविंदो की ही है। अरविंदो ही क्या करते हैं, इसमें संपादन का काम संभालते हैं। और यहाँ पे गरम दल जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था ना, उसका मुखपत्र बन के सामने आता है वंदे मातरम। हाँ, मुखपत्र, यही याद ना कि अरविंदो घोष का जो यहाँ पे संपादन वंदे मातरम के अंतर्गत होता है, वो सबसे बड़ा एक क्या है, मुखपत्र, यानी एक एक जो फ्रंट, जो एक कह सकते हैं उनका जो एक न्यूज़पेपर कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा स्तर पे उनकी विचारधारा को लेके चल रहा है, सबसे बड़े पैमाने पर विचारधारा को प्रचारित करने का काम कर रहा है, वो है यहाँ पे वंदे मातरम जो है गरम दल का, जिसमें लाल बाल पाल और घोष आते हैं। इसके माध्यम से अरविंदो ने पूर्ण स्वराज की जो एक व्यवस्था है, वो उसकी मांग रखी थी। और पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत उन्होंने दिया। निष्क्रिय प्रतिरोध हमें करना पड़ेगा। और निष्क्रिय प्रतिरोध हम क्या है, बहुत व्यवस्थित तरीके से इसको सिद्धांत वाले कैटेगरी में समझेंगे। लेकिन अभी आप समझो निष्क्रिय प्रतिरोध, जहां पर हम क्या करते हैं, एक तरीके से क्रियाशीलता को खत्म कर देते हैं, हम सहयोग करना बंद कर देते हैं, हम निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने लिखा कि हमें विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों के प्रति निष्क्रियता, वही निष्क्रिय हो जाना, साथ में शिक्षण संस्थानों की बहिष्कार कर देना चाहिए। अखबार के एक लेख के कारण उन पर राजद्रोह का भी फिर मुकदमा चल जाता है। जब उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की बात बोली कि जैसे ही यहाँ पे अगर भारत में अंग्रेजों ने कुछ भी अत्याचार, कोई भी गलत गतिविधि की, तो हमें उनके प्रति क्या करना चाहिए, याचिका नहीं करना चाहिए, हमें उनसे भीख नहीं मांगनी चाहिए, हमें उनका निष्क्रिय प्रतिरोध करना चाहिए। हमें उनकी जो चीजें हैं, वस्तुएं, उनका खुल के विरोध करना चाहिए, मानने से मना करना चाहिए, चाहे कानून हो, चाहे उनकी परंपराएं हो, नीतियां हो, और उनके अलग अलग जो है शिक्षण संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, उनकी वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, नौकरियों को भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये बातें बोली जाती हैं। इसमें उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रचार भी किया और कहा कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है। राष्ट्रवाद को ईश्वर से जोड़ करके उन्होंने बताया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। धर्म से जोड़ करके बताया, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये होना चाहिए, राष्ट्रवाद धर्म से जोड़ करके देखना चाहिए। राष्ट्रवाद को सिर्फ राजनीति से नहीं लिंक कर देना चाहिए कि सिर्फ राजनीति का ही हिस्सा है ये। अगर राजनीति से हम लिंक कर देंगे, तो हमें कहीं ना कहीं इसका मूल जो एक नैतिक महत्व है, वो मूल महत्व है, वो हम क्या है, बहुत ही संकुचित कर देंगे, संकीर्ण कर देंगे। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र से प्रेम। और राष्ट्र में हर प्रकार की जनता रहती है, हर प्रकार के समाज के लोग रहते हैं, हम सबके प्रति एक प्रेम भाव रखेंगे। तो ये मानव का जो एक भाव है, सभी के प्रति इंसानियत, सभी के प्रति मानवता, वही तो राष्ट्रवाद है। उसको हम ईश्वरी भाव, ईश्वरी सेवा से भी जोड़ सकते हैं, मानव सेवा से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को हमें क्या है, सोचना चाहिए। सिर्फ हमें अंग्रेजों को भगा देने से हमें कहीं ना कहीं स्वराज या राष्ट्रवाद की जो प्राप्ति है, वो नहीं हो सकती है। ये राष्ट्रवाद का जो है स्वरूप, सच्चा स्वरूप, वो नहीं हमें मिल सकता है। इसके बाद अगला जो आता है, वो कर्मयोगिन आता है। मैं आपको बता चुका हूँ, कर्मयोगिन अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है, जो इनके अब अंतिम चरण, जब वो उग्रवाद के अंतिम चरण में थे ना, अलीपुर जेल से हम निकलेंगे बाहर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस कर्मयोगिन को, यहाँ पे नाम की जो किताब है, वो पत्रिका है, माफ कीजिएगा, पत्रिका को लिखेंगे। और राजनीति के साथ साथ अब धर्म की महत्व को, दर्शन के महत्व को अब देखने पर या उस पे जाने पर बल देंगे। और कर्मयोगिन यहाँ पे उनकी रचना देखने को मिलती है, राजनीति और धर्म का यहाँ पे समन्वय किया। अब वो कैसे उग्र राष्ट्रवाद से अब कैसे धर्म दर्शन की तरफ जाएंगे, तो एक ट्रांजिशन वाला फेज होता है ना, संक्रमण वाली स्थिति। तो संक्रमण वाली स्थिति में उनके जो विचार हैं, वो कर्मयोगिन में मिलेंगे, लेकिन फिर पूर्ण रूप से आपको जो उनके मुख्य विचार है, वो फिर आगे की चीजों में मिलेंगे। जैसे आपको मैं बताऊंगा, इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्य रूप से कुछ बातें लिखी, गीता के निष्काम कर्मयोग। गीता का निष्काम कर्मयोग मतलब आपको कोई भी काम भाव नहीं होना चाहिए, कुछ फल की आपको इच्छा नहीं होना चाहिए।
जब भी आप कर्म कर रहे हो तो कर्म के करते वक्त आपको कोई फल यहाँ मोहित ना करे, आपको लोभ ना दे, तो वो कर्म आपको, और कर्म भी आपको ऐसे चुनने चाहिए जो आपको लोभ या मोह की तरफ ना ले जाए, निष्काम की तरफ आपको बढ़ावा दें। ठीक है, तो राष्ट्र सेवा से जोड़ दिया उन्होंने। उन्होंने बताया कि कैसे कर्म योगी भी एक आसक्ति रहित होकर के राष्ट्र के लिए काम कर सकता है। उन्होंने ही बोला कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रांतिकारी गतिविधियां करके, हिंसा करके या फिर राजनीति करके ही देश को आजाद कराया जा सकता है, कर्मयोगी बन के भी हम देश को कहीं ना कहीं सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, कर्तव्य है कर्मयोगी बनना। ठीक है, और उसने उन्होंने क्या है, भारतीय संस्कृति को, कला को, साहित्य पर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे जो है अलग अलग लेख छाप करके भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया। ठीक है, तो कर्मयोगी मतलब अब उनका कहीं ना कहीं योगी की तरफ दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएगा। कर्मयोगी वो पत्रिका है जहां पे वो अपने विचारों में जो है उग्रवाद है, क्रांतिकारी स्वभाव है, उसको अब थोड़ा सा डाउन करके योग, योगी या फिर जो है अध्यात्म दर्शन, उसकी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो जाता है। फिर उसके बाद धर्म नाम का एक जो है पत्रिका वो भी आती है, जो कि बांग्ला भाषा में लिखी जाती है। इसमें 1909 में उन्होंने कर्म योगिन के साथ साथ ही इसको लिखा था, लेकिन इसका माध्यम बांग्ला था ताकि बंगाल की आम जनता को वो क्या कर सके, प्रचारित कर सके, जो है उनको प्रसारित कर सके। हिंदू धर्म, समाज, राष्ट्रवाद के गहरे मुद्दों पर इसमें चर्चा करने की क्या है, मुख्य रूपरेखा बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद उनकी अब पढ़ेंगे कुछ मेजर बुक्स, बड़ी बड़ी किताबों के बारे में, कुछ बड़ी बड़ी रचनाओं के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इनके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। ठीक है, अगर हम रचनाओं में देखें तो सबसे पहले हमें एक बात मिलती है देखने को यहाँ पे, वो है पांडिचेरी जाने के बाद अरविंद ने अपना पूरा समय लेखन और साधना में लगाया। उनकी प्रमुख पुस्तकें एकीकृत योग यानी इंटीग्रल योगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल योगा, तो मानव विकास के दर्शन को समझाती हैं कि हमें कैसे एक एकीकृत योगा या इंटीग्रल योगा की तरफ बढ़ना चाहिए। इस तरीके की जो किताबें हैं ना, ये हमें कुछ समझाने की कोशिश करती है। देखते हैं वो कौन कौन सी किताबें हैं। सबसे पहले हमें नाम देखने को मिलता है लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन, जिसको हिंदी में कहते हैं दिव्य जीवन। क्या होता है दिव्य जीवन, लाइफ डिवाइन? ये उनकी दार्शनिक कृति है, सबसे बड़ी कृति मानी जाती है उनकी, और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए जाने जाते हैं ये द लाइफ डिवाइन के लिए अरविंदो घोष को याद किया जाता है। ये उनकी मैग्नम ओपस है, इसलिए ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, ऐसी कृतियों को बोलते हैं मैग्नम ओपस। ठीक है, तो जैसे प्लेटो की आपने द रिपब्लिक पढ़ी होगी, ठीक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स पढ़ी होगी, मैकियावेली की द प्रिंस है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, ये मैग्नम ओपस इन इन लोगों की। तो इनकी मैग्नम ओपस द लाइफ डिवाइन है। सावित्री, ये महाकाव्य कविता है। ठीक है, इसमें उन्होंने सावित्री और सत्यवान के ऊपर जो है कथा बताई है, उनका यहाँ पे चित्र चित्रण किया है। ठीक है, ऐसे ऑन द गीता, गीता के बारे में उन्होंने डिटेल में यहाँ पे निबंध लिखे हैं। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, अंतरराष्ट्रीय और विश्व सरकार पर विचार दिया कि कैसे विश्व सरकार बनाई जा सकती है। और ह्यूमन साइकिल, ह्यूमन साइकिल मानव चक्र, ठीक है, मानव का जो काल है वो चक्र, मानव का जीवन काल का एक प्रॉपर तरीके से चक्र, या फिर मानव के इतिहास, मानवता के इतिहास का पूरा चक्र यहाँ पे उन्होंने प्रतिपादित किया है कि मानव इतिहास में कैसा था, फिर कैसे कैसे क्रम में इसका सामाजिक जो है विकास हुआ है। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ योगा। ठीक है, एक इंटीग्रल योगा, एक सिंथेसिस ऑफ योगा, योगा का कहीं ना कहीं संश्लेषण किस तरीके से होता है। और लास्ट में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, लेखों का ये उनका संग्रह है कि उनके मुख्य मुख्य लेख हैं जो, जैसे उनके कहीं अलग अलग जो रचनाएं हैं, हिंदू प्रकाश है, धर्म है, कर्मयोगिन है, वंदे मातरम, उनमें सभी कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लेख जो राजनीतिक लेख है वो इसमें न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में मिल जाएंगे। तो ये अलग से किताब ही, उनके लेखों के ऊपर एक अलग से किताब ही लिख दी, तो वो किताब की कैटेगरी में उन्होंने पढ़ ली है। ठीक है, सबसे पहले हम द लाइफ डिवाइन के बारे में बातें करेंगे। द लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन, क्या होता है ये दिव्य जीवन? इसमें मुख्य रूप से आध्यात्मिक और दर्शन की वाली बातें हैं। अब तुम लोगों को एक बात बोलूंगा मैं, मुख्य रूप से उनकी मुख्य रूप से जो रचनाएं हैं, चाहे हम बड़ी बड़ी किताबों की बात करें और ज्यादातर पत्रिकाओं की बात करें, वो उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में लिखी है। जब वो कर्म योगी हो गए हैं, वो आध्यात्मिकता की तरफ चले गए हैं, ऋषि बन गए हैं, पांडिचेरी में उनका कहीं ना कहीं क्या हो गया है, निवास हो गया है, ओरोविलो आश्रम स्थापित कर दिया है, ओरोविले आश्रम स्थापित कर दिया है, तब मदर जो है उनके साथ रहते हैं वो।
ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है विचार जो है अलग-अलग तरीके के जो उनके जीवन में आते हैं, उनको वो किताबों में क्या करते हैं संकलित कर देते हैं, तो हमें ज़्यादातर उनकी किताबें उस जीवन में देखने को मिलेंगी। अब समझ में ये बात एक भी आती है कि वो क्रांतिकारी जीवन में क्या कर रहे थे, वहाँ पे किताबें नहीं, हाँ, किताबें बड़े स्तर पे नहीं है, कुछ पत्रिकाएँ हैं जैसे कि वंदे मातरम है, जैसे कि यहाँ पे इंदु प्रकाश है, जिसमें वो उग्रवाद के जड़ में कुछ पत्रिकाएँ लिखते हैं, उनका संपादन करते हैं। लेकिन किताबें हमें मुख्य रूप से इनके इस आध्यात्मिक जीवन को लेकर के ही मिलेंगी, इसलिए आपको यहाँ पे चाहे किसी भी किताब की बात आ जाए, उसमें सबसे इनके आध्यात्मिक और यहाँ पे दार्शनिक विचार ही देखने को मिलेंगे। लाइफ डिवाइन की बात करें तो अध्यात्म की किताब है, दर्शन की किताब है, मेटाफिजिक्स की बातें बोली गई हैं। अब मेटाफिजिक्स में लिखा गया तो टू द पॉइंट बात करेंगे। इसमें उन्होंने 1000 से अधिक पृष्ठ में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो दिव्य जीवन की तरफ हमें ले जाती हैं। अब दिव्य जीवन क्या होता है? पृथ्वी पर हमें दिव्य जीवन प्राप्त करना है तो हमें कैसे प्राप्त होगा? देखो, आपने डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत पढ़ा होगा कि चीजें धीरे-धीरे विकसित हुई हैं। तो वे कहते हैं कि विकास केवल भौतिक यानी फिजिकल नहीं होता है बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। जैसे डार्विन ने तो एक विकास बता दिया कि डार्विन के माध्यम से हमें ये पता चल गया कि दुनिया में हर चीज का धीरे-धीरे विकास हुआ है, ठीक है? हर चीज का धीरे-धीरे विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है, बोलते हैं ना, एक सिस्टमैटिक, एक कंटीन्यूअस जो है डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन जिसको कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इवोल्यूशन कहते हैं, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। वैसे ये कहते हैं कि जैसे शरीर का विकास हुआ है ना, इस शरीर का विकास होता है ना धीरे-धीरे, एक ज़माने में हमारे जो है हम बंदर थे, फिर हम इंसान बने, ठीक है? जो है एक ज़माने में कुछ और पशु-पक्षी जो हैं वो अलग थे, लेकिन वो एक ज़माने में फिर आप जाके पशु-पक्षी बन गए हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से क्या है, मानव भी क्या है अलग-अलग तरीके से क्या है बंदर से इंसान बना है। और मानव तो ठीक है, चलो ये हो गया है, इस शरीर का विकास हो गया है, लेकिन अब बौद्धिक विकास, मानसिक विकास हमें देखना है तो वो भी विकास हमारा समय के साथ हुआ है। अगर मान लो पदार्थ विकसित हो रहा है समय के साथ, तो फिर कहीं न कहीं यहाँ पे प्राण, पदार्थ से प्राण और प्राण से मन का विकास भी कहीं न कहीं होता है। समय के साथ अगर पदार्थ में विकास हो रहा है, तो कहीं न कहीं मन या फिर उसके अंदर की चेतना, उसके मन के अंदर जो बौद्धिकता है, जो अलग-अलग चेतन के आधारित जो अलग-अलग गुण हैं, उनके अंदर बौद्धिक जो तर्कशील क्षमता है, सोचने-समझने की क्षमता है, और इसके साथ ही सबसे गहन चीज़ होती है, अंदर दार्शनिक जो है बौद्धिक विचार, उनमें भी कहीं न कहीं क्या होता है, धीरे-धीरे विकास होता है। वैसे ही मन में अति मानव, फिर कहीं न कहीं क्या होता है, हम पदार्थ से, अब अच्छा ये पदार्थ वाला हम पॉइंट पढ़ लें, तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है, पदार्थ से प्राण का विकास, प्राण से मन का विकास, और मन से भी अति मानस का विकास होता है, सुपर माइंड जिसको कहा जाता है, इसका विकास होगा। उनका मानना था कि ब्रह्म यानी ब्रह्म जो है ना, ये सब कुछ है, लेकिन लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है ये, एक्सप्रेशन है उसका, ठीक है? रियलिज्म ऑफ वेदांता यहाँ पे उन्होंने बताया है उसके अंतर्गत, और इस पुस्तक में उन्होंने सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद स्वरूप की व्याख्या की। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। इसमें दो सिद्धांत दिए गए मुख्य रूप से, एक तो यतिमानस का सिद्धांत और एक तो सच्चिदानंद का सिद्धांत। इन दोनों को हम सिद्धांतों वाली कैटेगरी में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आप समझो यहाँ पे कि दो बातें मिलती हैं, कैसे प्राण, प्राण से फिर हमारा जो है मन, माफ कीजिए, पदार्थ, पदार्थ से प्राण, प्राण से यहाँ पे मन, मन से अति मानस का विकास होता है, ठीक है? ये सुपर माइंड अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है? हर चीज में, हर आयाम में क्या होता है, एक पूर्ण संपूर्णता की स्थिति में होता है, ठीक है? वैसे ही सच्चिदानंद वाली चीजों को भी हम समझेंगे। तो लाइफ डिवाइन वो किताब है, वो कृति है, जिसमें हमें चाहे उनके अति मानस के सिद्धांत हो, चाहे सच्चिदानंद के सिद्धांत हो, चाहे आध्यात्मिकता को कैसे उन्होंने डार्विन के विकासवाद से लिंक किया, जोड़ा है, उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। चलो, इसके बाद हमें मिलेगा सावित्री नाम की जो है रचना, ठीक है? सावित्री नाम की जो है रचना, वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है? ठीक है। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा देखने को, मुख्य रूप से महाभारत के सत्यवान और सावित्री की कहानी के बारे में, ठीक है? क्या थी कहानी, हम सब जानते हैं। महाभारत में एक बहुत बड़े राजा थे, ठीक है? अब राजा का नाम हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो उनकी पुत्री थी, ठीक है? वो थी सावित्री। उनके राजा, उन्होंने बहुत मुश्किलों से ये पुत्री का जन्म होता है, तो उनके ऊपर छोड़ देती हैं कि अब विवाह की उम्र हो गई है आपकी, तो आप चाहो तो अपना वर खुद चयन कर सकते हो। सावित्री ने यहाँ पे बहुत ढूंढने के बाद एक राजा को चुना, राजा के बेटे को चुना, वो थे सत्यवान। उसी वक्त उनके राजपाट की जो है वो चली जाती है, उनको अंधा कर दिया जाता है, उनके पिता को।
सत्यवान के पिता को। सत्यवान से फिर वो एनी हाउ शादी कर लेती हैं, विवाह कर लेती हैं, लेकिन नारद मुनि यहाँ पे उनको पहले ही भविष्यवाणी करके उनको उनके पिता को बता देते हैं कि इनकी 1 साल बाद मृत्यु होने की संभावना है, हो जाएगी। फिर भी वो पिता को मना करके सत्यवान से ही शादी करती है, क्योंकि एक व्यक्ति जिससे उनको कहीं ना कहीं जुड़ाव, प्यार महसूस हुआ है, चाहे वो कितने भी समय तक रहे, उनके साथ ही वो जिंदगी भर रहने की कोशिश करेंगी। अब किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ वो इस तरीके का भाव है जो पैदा नहीं कर पाएंगी, तो ये उन्होंने अपने पिता से कह करके शादी कर लेती हैं। उसके बाद जब उनको पता रहता है कि 1 साल बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, जब अंतिम 3 दिन बचते हैं तो व्रत करती हैं वो। ठीक है, व्रत के बाद वो 3 दिन लगातार पूजा आस्था के साथ करती हैं, और बहुत सारा यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से भगवान को खुश करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब लास्ट दिन होता है, जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, उस दिन वो सत्यवान के साथ जंगल में जाती हैं, वही अपने जो है दिनचर्या के लिए खाने वगैरह की चीजों को इकट्ठा करने के लिए। वहीं पर उनको शरीर में कुछ आघात होता है, और जो दिमाग है इसमें, मस्तिष्क में कुछ पीड़ा होती है, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। यमराज जब लेने आते हैं तो सती सावित्री यहाँ पे जो होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या करती हैं, बातचीत आध्यात्मिकता को लेकर के, दर्शन को लेकर के, ठीक है, मोक्ष को लेकर के ऐसी बातें करती हैं कि यहाँ पे यमराज उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं बातों को यहाँ पे हमारे लिए काम का है कि वो सावित्री ने कितनी गहराई से क्या है, दार्शनिकता का आधार लेकर के, और दर्शन का आधार लेकर के, आध्यात्मिकता का आधार लेकर के, हर एक प्रश्न का सही उत्तर देकर के यमराज को प्रसन्न कर दिया, और 3 वरदान दिए। 3 वरदानों में पहला वरदान जो है, यहाँ पे सावित्री ने मांगा ये कि यहाँ पे उनको उनके जो ससुर है, यानी उनके जो सत्यवान के पिताजी हैं, उनको पूरा राजपाट मिल जाए, उनकी आंखें वापस आ जाए। दूसरा उन्होंने यहाँ पे ये वरदान मांगा कि मेरे पिताजी के को क्या है 100 पुत्र हों, उनका राजपाट अच्छा चले। और तीसरा उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। तो यहाँ पे वो भी तथास्तु 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 करके तीनों वरदान दे देते हैं। यमराज को दिमाग में ये नहीं आया कि सत्यवान तो मर चुके हैं, उनसे कैसे 100 पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे सावित्री जो है बुद्धिमत्ता का यूज करके अपने पति को यहाँ पे बचा लेती हैं, और उनको देना पड़ता है, क्योंकि तथास्तु बोल दिया है तो आपको देना पड़ेगा, आपको सत्यवान को जिंदा करना पड़ेगा। जिंदा कर दिया जाता है, और यहाँ पे सावित्री जो है अपने पति को वापस प्राप्त कर लेती हैं, यानी मौत के चंगुल से वापस बचा के ले आई। अपने दर्शन की क्षमता, अपनी बौद्धिकता, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने अपने जो है पति को बचा लिया। तो इस तरीके की चीजें जो है ना, बौद्धिक व्यक्ति ही सीख सकता है। अगर अपने देश को आजादी दिलानी है, देश को स्वराज प्राप्ति दिलानी है, तो क्या हम बौद्धिकता का यूज ना करें, क्या हम बुद्धिमत्ता का यूज ना करें, क्या हम यहाँ पे दर्शन का यूज ना करें, सिर्फ राजनीतिक रूप से लड़ते रहें। आप खुद सोचो, क्या देश में हम अगर गुलामी में गए हैं तो हमें गुलामी की जड़ क्यों हमें पता करनी चाहिए, हमें वो गुलामी की जड़ देखना चाहिए ना। हम ही क्यों यहाँ पे क्या है शोषण हो रहे हैं, हम भारतीय क्यों यहाँ पे शोषित हो रहे हैं, ये अंग्रेजों में ऐसा क्या हमारा जो है हमारी जड़ पकड़ के रखी है, जिससे हम वो जड़ को नहीं तोड़ पा रहे हैं, हम आजाद नहीं हो पा रहे हैं, इन गुलामी की बेड़ियों को नहीं तोड़ पा रहे हैं। हमने क्यों उनको गुलाम नहीं बना पाए जो हमें वो गुलाम बना पा रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी कमी क्या है, हम दार्शनिक तौर पे क्यों यहाँ पे इतने विकसित नहीं हो पा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे देश में वैदिक रूप से, सनातनी रूप से यहाँ पे क्या है, भंडार है दर्शन का, संस्कृति का, संप्रदाय का। ठीक है, हमारे ग्रंथों का, संस्कृति में जो अलग अलग ग्रंथ है उनका, हम उनको क्यों नहीं समझते हैं। तो हमें जरूरी है यहाँ पे समझना पड़ेगा, और जानना पड़ेगा कि हमारे देश में भी बौद्धिकता का विकास करके, दार्शनिकता का विकास करके भी देश को स्वराज की प्राप्ति दिलाई जा सकती है, कर्मयोगी बनना पड़ेगा। तो इसमें सावित्री जैसी कृतियों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीजों को समझाया है। ठीक है, इसमें उन्होंने जीवन के अंतिम 50 वर्षों तक काम किया है। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ पे कौन कौन से विचार दिए हैं, महाभारत की सावित्री सत्यवान की कथा पर आधारित, लेकिन अरविंद ने इसे आध्यात्मिक रूपक बना दिया है। सत्यवान मानव आत्मा का प्रतीक है, और अज्ञान और मृत्यु की पकड़ में है। वो सत्यवान, वही देश, वो हमारा देश क्या है, अज्ञान और मृत्यु की पकड़ में है, कहीं ना कहीं बुराइयों की पकड़ में है। सावित्री क्या है, दिव्य माता है, दिव्य माता की प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और मृत्यु, यमराज से लड़कर भी क्या है, हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। यानी हमारे देश, हमारी भारत माता को आजादी, हमारे भारत को आजादी दिलाने के लिए हमारे जैसे लोगों को क्या करना पड़ेगा, बौद्धिक रूप से विकास करना पड़ेगा, हमें मानसिक विकास करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, इस देश को इन अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं। और कविता जो है पूरी मानव के अज्ञान से अज्ञान की तरफ जाने, मृत्यु से अमरता की तरफ जाने की यात्रा का वर्णन करती है। ठीक है, इसके बाद उनकी अगली किताब है द ह्यूमन साइकिल।
ह्यूमन साइकिल के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की बातें करते हैं। इस पुस्तक में अरविंद ने मानव इतिहास और सभ्यता के विकास का उन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। और जर्मन विचारक लैम्प्रेख्ट लैम्प्रेख्ट का याद रखना है नाम, इनके सिद्धांतों से ही प्रभावित ज्यादा थे। ठीक है, लैम्प्रेख्ट के सिद्धांतों से ज्यादा प्रभावित होने की वजह से इन्होंने द ह्यूमन साइकिल वो लिखा। अब ह्यूमन साइकिल में है क्या चीज एक्चुअल में? ह्यूमन साइकिल है ये साइकिल टाइप का एक बताया गया है कि मानव जो समाज है या मानव है वो 5 मनोवैज्ञानिक चरणों से गुजरता है या गुजरा है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक मानव का एक चरण रहा है। प्राचीन काल में मानव कैसा था? ईश्वर को यहाँ पे क्या है, लोग क्या करते थे, लोग ईश्वर को देखते थे कहाँ? प्रतीकों के माध्यम से, कि देखो ये पेड़ में भगवान रहते हैं, ये नदी में भगवान रहते हैं, ये सूर्य में भगवान रहते हैं, ये पहाड़ में भगवान रहते हैं, प्रतीकों में भगवान देखते थे प्रकृति के। फिर धीरे धीरे वो क्या हो गए, प्रकारात्मक युग में चले गए, टिपिकल एज में, टाइपल एज में। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर बनी वो मनोवैज्ञानिक प्रकार, लेकिन बाद में वो कठोर हो गई। मतलब यहाँ पर लोगों ने फिर थोड़ा सा आडंबर को पकड़ा और यहाँ पे प्रतीक छोड़ करके यहाँ पे पदों पर क्या है, पद आधारित, आपके वर्ग आधारित व्यवस्था को, वर्ण आधारित व्यवस्था को यहाँ पे ज्यादा महत्ता दी, उसकी पूजा पाठ होने लगी, उस वर्ग की यहाँ पे ज्यादा महत्ता बढ़ी। ठीक है, उसके बाद परंपराबद्ध युग यानी कन्वेंशनल एज, जिसमें यहाँ पे रूढ़ियों परंपराओं को ही सब कुछ मान लिया और सत्य कहीं न कहीं पता नहीं कहाँ खो गया है। व्यक्तिवादी युग में, इंडिविजुअलिस्टिक एज में, आधुनिक युग है जो यूरोप में पुनर्जागरण के माध्यम से, जॉन लॉक, रूसो के माध्यम से आया है। उसके माध्यम से हुआ क्या, यहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी व्यक्ति की आजादी और तर्क यानी रीजन का महत्व जो है बढ़ गया और पुरानी रूढ़ियों को तोड़ा गया, यानी कि जो रूढ़ियां यहाँ बनी उनको यहाँ पे खत्म किया गया। अति या आत्मनिष्ठ या आध्यात्मिकता का जो युग है, सब्जेक्टिव या स्पिरिचुअल एज है, ये भविष्य का युग है और इसमें मानव अपनी अंतरात्मा को पहचानेगा और सच्चा भाईचारा स्थापित करेगा। ये हमारा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण एक एज है जिसमें एक इंसान क्या कर सकता है, सबसे ज्यादा अपना विकास कर सकता है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, ये इन्होंने बताया है। फिर उसके बाद द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी वाली किताब में, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी मानव एकता का आदर्श, इसमें वो बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विश्व संघ, आप लोगों को पता होगा कैसे विश्व संघ की बात करते हैं, अति मानस, अति मानव, विश्व संघ, वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। विश्व युद्ध के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें उन्होंने ये किताब लिखी है और विश्व शांति की बात की है। ये ऐसा विश्व संघ बनाने की बात इन्होंने विश्व शांति के लिए किया है। अब देखो, आप लोगों को याद होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमने पढ़ा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि जो लीग ऑफ नेशन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनता है, तो वो प्रथम एक प्रकार से आदर्शवादी परंपरा के अंतर्गत बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय संघ था, पहला ऐसा संघ था जिसने विश्व शांति की बात की। लेकिन ये तो उस टाइम पे ही पहले ही कर देते हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए और इस विश्व संघ को हमें कहीं ना कहीं बनाना चाहिए। ऐसे में क्या है, युद्ध जैसी व्यवस्थाओं को रोका जा सके, एकता की संभावना जो है बढ़े। साथ में यहाँ पे उनका मानना था कि प्रकृति का लक्ष्य मानवीय एकता है। छोटे कबीलों से राज्य बने हैं, देखो कबीलों से क्या बने हैं, राज्य बने, और राज्यों से राष्ट्र बने हैं, और राष्ट्र से क्या मिला है, एक विश्व संघ बना है, एक वर्ल्ड यूनियन बना है, आज के जैसे यूनाइटेड नेशन जैसे हो गया है। ऐसी विश्व सरकार की कल्पना करते थे जो यांत्रिक तो या थोपी हुई ना हो बल्कि स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ हो। अब ये वर्ल्ड यूनियन ऐसे बने जो थोपा ना गया हो, ऐसा ना लगे कि ये किसी के ऊपर थोपा गया है, हमें रहना भी नहीं था इसके अंतर्गत लेकिन हमें रखा गया है इसके अंतर्गत, वैसी भावना हो, लोग ऑटोमेटिक इसको एक्सेप्ट करते थे, इसको इतना अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चा अंतर्राष्ट्रीयवाद तभी संभव है जब हर राष्ट्र स्वतंत्र हो, राष्ट्रवाद हो, फिर भी स्वेच्छा से मानवता के लिए एक साथ आए। बात ये है कि राष्ट्रों के अंदर ये भाव हो कि उनके ऊपर किसी और के द्वारा बनाए गए नियम नहीं थोपे जा रहे हैं। अमेरिका नहीं थोप रहा है नियम, रूस नहीं थोप रहा है नियम, चीन नहीं थोप रहा है, यहाँ पे सोवियत संघ नहीं थोप रहा है, या फिर यूनाइटेड नेशन थोप नहीं रहा है। यहाँ पे वो खुद यहाँ पे जा रहे हैं, खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से, चाहे कितने छोटे देश हो, चाहे कितने भी बड़े देश हो, तो ये उनकी इच्छा से होना चाहिए। इसके बाद गीता पर निबंधों की बात अगर हम करें, तो गीता पर निबंध उन्होंने धर्म ग्रंथ की व्याख्या यहाँ पे की है। और यहाँ पर सारांश के तौर पे हम कहेंगे धर्म ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने गीता की एक नई व्यवहारिक व्याख्या दी है। अरविंदो ने भी गीता के ऊपर टीका लिखी है, टीका टिप्पणी की है, तो गीता पर निबंध एसेज ऑन गीता हम कहेंगे। और वही बात है, यहाँ पे उन्होंने शंकराचार्य के मायावाद संसार को ब्रह्म मानना का खंडन कर दिया है। एक बात ये बताना है, आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य को लेकर के अरविंदो के क्या विचार थे, तो अरविंदो के विचार यहाँ पे क्या थे, मायावाद जो था ना, मायावाद, संसार को ब्रह्म मानना, ये जगत मिथ्या है, अहम ब्रह्मास्मि यानी ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, इस तरीके के विचार का खंडन करके ये कहते हैं कि ये विचार कहीं ना कहीं देश के लिए जो है गलत है, हमें गीता के पूर्ण योग पर बल देना चाहिए
उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को ही महत्व दिया है। और कर्म इस जगत में रहकर ही हो सकते हैं। कर्म से भागना यानी संन्यास नहीं होता है, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के कर्म करना ही कहीं ना कहीं अल्टीमेट क्या है, संन्यास या मोक्ष ये होता है अल्टीमेट आपका क्या है, गोल या फिर लक्ष्य। ठीक है, तो इस तरीके की बातें उन्होंने क्या है गीता पर निबंध के माध्यम से दी है। द सिंथेसिस ऑफ योगा, ये उनकी और महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें योगा के जो अलग अलग स्वरूप है उसमें उन्होंने योग साधना की बात की और उसमें पूर्ण योग की तरफ जाने की बात की है। पूर्ण योग का जो व्यवहारिक विधि है वो उन्होंने समझाने की बात की है। समस्त जीवन ही योग है, ऑल लाइफ इज योगा। उन्होंने हठ योग, ठीक है, सबसे पहली बात है हठ योग जिसमें आसन, ठीक है, आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, उनकी बात बताई है। फिर उसके बाद राजयोग, एक ध्यान की मुद्रा में आप जो है एक निष्ठ मुद्रा में आप क्या करते हो, एक ध्यान की मुद्रा में जाते हो। फिर ये होता है ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ ज्ञान वर्धन जो है विकास, जो बौद्धिक विचार है उनको महत्व देते हो। ठीक है, उसके बाद है भक्ति योग, भक्ति मार्ग को आप ज्ञान मार्ग में आप समझ सकते हो, वो भी एक मोक्ष का साधन है, भक्ति मार्ग भी एक मोक्ष का साधन है। कर्म योग, इन तत्वों को इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताया और इन सब का सम्मिलित रूप ही एक प्रकार से पूर्ण योग की तरफ ले जाएगा। ठीक है, एक ऐसी स्थिति बनाई जिसका उद्देश्य केवल मोक्ष मुक्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन भी दिव्य बनाना है, ये भी जरूरी है। तो देखो, पूर्ण योग का जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो ये है कि एक व्यक्ति इस जगत को, इस संसार को मिथ्या ना समझे, ये भी एक हिस्सा है जीवन का। यहाँ पे आपको राजयोग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सभी प्रकार के योगों के साथ इस जीवन में रहते हुए यहाँ पे जब तक आप निवास कर रहे हो तब तक आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को क्या बनाओ, उत्कृष्टता की तरफ ले जाओ, एक बेस्ट कंडीशन की तरफ ले जाओ, पूर्णता की तरफ लेके जाओ। मोक्ष तो एक हिस्सा है ही जीवन का, उसकी तरफ तो जाना ही है, उसको तो एक अपना एक लक्ष्य मानना ही है। लेकिन इस जीवन में जो अलग अलग हिस्से, अलग क्रियाएं, अलग अलग क्रियाशीलताएं चल रही हैं, उनको भी आप कहीं उत्कृष्टता की तरफ, सर्वोत्कृष्टता की तरफ लेके जाओ। तो ये उनका कहीं पूर्ण योग के माध्यम से क्या रहता है, डिटेल में एक सिद्धांत रहता है। इसको भी हम डिटेल में करेंगे सिद्धांतों वाले सेक्शन में, खासतौर पर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर आध्यात्मिक सिद्धांत पढ़ेंगे, दार्शनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, तो इनका इनका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आखिर वो किस तरीके से, किस उदाहरण के तौर पे वो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, उदाहरणों से हम इन चीजों को समझेंगे। भारत में रेनेसा की बात, पुनर्जागरण की बात करते हैं भारतीय संस्कृति को लेकर के। देखो, भारतीय संस्कृति से जैसे वो खुद बचपन में परिचित नहीं थे, तो कितना उनको भारत के बारे में ज्ञान नहीं था। तो उनको पता है कि भारत में आज के लोग भी कहीं ना कहीं जानते नहीं है संस्कृति के बारे में, बस ऊपर ऊपर से क्या है, रूढ़ियों को फॉलो कर रहे हैं, आडंबरों, अंधविश्वासों को फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं हम भारतीय संस्कृति को का पालन कर रहे हैं। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, कहीं धार्मिक रूप से कहीं एक दो अगरबत्ती लगा दी, बोल दिया हमने कि हम तो बहुत ज्यादा क्या है, भारतीय संस्कृति के ज्ञानी हैं, जान पहचान रखते हैं। नहीं, भारतीय संस्कृति इससे ही बढ़ के बहुत अलग है, उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें भारतीय संस्कृति की पूर्णता की तरफ जाने की बात करते हैं, उसकी रक्षा की बात करते हैं। उन्होंने जेम्स कजिन्स की जो पुस्तक की समीक्षा करते हुए भारतीय कला, साहित्य, जीवन मूल्यों, इनकी महानता को प्रस्तावित किया। और पाश्चात्य आलोचक जैसे आर्चर जैसे लोग जो भारतीय संस्कृति की आलोचना करते हैं, उसको निकृष्ट बताते हैं, उसको उन्होंने करारा जवाब दे करके बताया है कि ये संस्कृति है भारत की, जो हम सोचते नहीं, समझते नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे पूर्ण होता है। इसमें उन्होंने बहुत सारी किताबों के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी मुख्य रूप से किताबें कौन कौन सी पढ़ी हमने, मुख्य रूप से यहाँ पे कुछ पत्रिकाएं पढ़ी हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंदु प्रकाश वंदे मातरम, जो क्रांतिकारी चरण में लिखी गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा कर्मयोगिन, उसके बाद धर्म, उसके बाद आर्य नाम की किताब जो उन्होंने अपने आध्यात्मिक या दार्शनिक चरण में लिखी है, जब योगी बन चुके हैं वो। उसके बाद उन्होंने इंदु प्रकाश लिखी है, देख चुके हैं हम। इसके बाद उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द लाइफ डिवाइन, जो कि उन्होंने लाइफ को या जीवन में कैसे हमें दिव्यता लानी चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन में एक जो है दार्शनिकता की तरफ या मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए कुछ कुछ गतिविधियों पे ध्यान देना पड़ेगा। सावित्री की तरफ में उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे उस तरीके से जो है जीवन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए जिससे हम वास्तविक तरीके से देश को स्वराज की प्राप्ति दिला पाए, वो यहाँ पे बताया गया है। ऐसी जोन गीता में निष्काम कर्मियों को कैसे हमें सदुपयोग करना चाहिए। और आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, मानव के अंतरराष्ट्रीय संघ की बात, एकता की बात की है, जिसमें उन्होंने विश्व संघ की बात की है। और ह्यूमन साइकिल में वही अलग अलग तरीके से इतिहास में जो मानव का विकास क्रम रहा है, उसमें जो अलग अलग तत्वों की जो है महत्ता रही है, वो सब इन्होंने बताया है। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ योगा, एक पूर्ण योग, इंटीग्रल योग या समग्र योग की बात इन्होंने इसमें की है। और लास्ट में पुनर्जागरण को लेकर के कैसे हमें इंडिया का क्या करना है, पुनर्जागरण करना है।
तो उसको लेकर के उन्होंने डिटेल में समझाया। तो ये किताबों को लेकर के बेसिक सा 33-34 मिनट या 35 मिनट का डिस्कशन था। इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही है मेन क्रक्स जहां से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। आपसे रचनाओं पे ही सबसे ज्यादा पूछ जाएंगे प्रश्न। अब रचनाओं के अंदर क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन हमारा इन पे ही होने वाला है। मिलते हैं आप सभी को यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी किसी भी टाइप का अगर डाउट या डिस्कशन इसको पढ़ते वक्त अगर देखने को मिलता है तो तुरंत पूछना है सभी को, कोई भी यहाँ पे हिचकिचाहट नहीं रखनी है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सभी को एंड जय हिंद।